नमो नमः। नमः संस्कृताय। आज हम पुनः अभिज्ञान शाकुंतलम के अध्ययन के क्रम में उपस्थित हुए हैं। अभी तक हमने अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक के कुल 97 वाक्यों का अध्ययन किया है, जिसमें हमने कुल 14 श्लोकों का भी अध्ययन किया है। अभी तक हमने इसमें देखा कि शकुंतला की विदाई के लिए तैयारियां हो रही हैं और वह सबसे अनुमति ले रही है विदा होने के लिए। वन के वृक्षों से, पशु पक्षियों से, और वह एक मृग शावक जिसको उन्होंने पाला था, वह मृग शावक जो है शकुंतला के जब वस्त्रों को खींचता है तो वह कहती है कि अब मेरे विदाई का समय हो गया है, तो अब पिताजी तुम्हारा पालन पोषण करेंगे, इसलिए तुम मुझे जाने दो। तो अभी तक हमने यहाँ तक प्रसंग देखा था। अब इसके आगे 98 वाक्य देखते हैं। यह काश्यप ऋषि का कथन है। कहते हैं वह, उत उत्पक्षमणोर्नयनयोरुपरुद्धवृत्ते वाष्पं कुरु स्थिरतया विरतानुबन्धम् अस्मिन्नलक्षितनतोन्नतभूमिभागे मार्गे पदानि खलु ते विषमी भवन्ति। इसका अन्वय है, उत्पक्षमणोः नयनयोः उपरुद्धवृत्तिं वाष्पं स्थिरतया विरतानुबन्धं कुरु। अलक्षितनतोन्नतभूमिभागे अस्मिन् मार्गे ते पदानि खलु विस्मीभवन्ति। इसका शाब्दिक अर्थ है, उत्पक्षमणोः अर्थात ऊपर को उठी हुई पलकों वाली, उपरुद्धवृत्तिम अर्थात रुक गया है व्यापार जिससे ऐसे, वाष्पम अर्थात अश्रुओं को, स्थिरतया अर्थात धैर्य धारण करके, वीरतानुबंधम अर्थात रोक ली गई परंपरा वाले, अलक्षितनतोन्नत भूमि भागे अर्थात नहीं दिखाई दे रहे ऊंची नीची भूमि प्रदेश वाले, पदानी अर्थात दोनों पैर, खलु अर्थात सचमुच, विषमी भवंती अर्थात लड़खड़ा रहे हैं। पुनः एक बार श्लोक देखते हैं। उत्पक्षमणोर्नयनयोरुपरुद्धवृत्ते वाष्पं कुरु स्थिरतया विरतानुबन्धम् अस्मिन्नलक्षितनतोन्नतभूमिभागे मार्गे पदानि खलु ते विषमी भवन्ति। अर्थात कण्व ऋषि कहते हैं कि ऊपर उठी हुई बरौनी से युक्त नेत्रों की दर्शन शक्ति को रोकने वाले आंसू को धैर्य से रोको, क्योंकि ऊंची नीची भूमि को ना देखने के कारण इस मार्ग में तेरे पैर वस्तुतः लड़खड़ा रहे हैं। शकुंतला से कहते हैं कण्व ऋषि कि अब अपनी बरौनियों के द्वारा नेत्रों के आंसुओं को रोकने का प्रयास करो या धैर्य को धारण करो, क्योंकि यह ऊंची नीची भूमि जो है वह तुम्हें दिखाई नहीं दे रही है और इस कारण यह जो मार्ग है इसमें तुम्हारे पैर लड़खड़ा रहे हैं। इसकी टिप्पणी में हम बताएंगे कि यह वसंत तिलका छंद में लिखा गया है।
और इसमें काव्यलिंग अलंकार का प्रयोग है। अब यहाँ पर सारंगरव कहते हैं, सारंगरव शिष्य हैं कण्व ऋषि के, वह कहते हैं कि भगवन अर्थात भगवन ओदकान्तं स्निग्धो जनो अनुगन्तव्यम् इति श्रूयते तदिदं सरस्तीरम् अत्र संदिश्य प्रतिगन्तुम अर्हति। कहते हैं कि भगवन ओदकान्तं स्निग्धो जनो अनुगंतव्यम अनुगंतव्य इति श्रूयते, अर्थात प्रिय व्यक्ति का जल के किनारे तक अनुगमन करना चाहिए। इति श्रूयते, ऐसी श्रुति है, ऐसा सुना जाता है। क्या करना चाहिए कि प्रिय व्यक्ति का जल के किनारे तक अनुगमन करना चाहिए। तदिदम सरस्तीरम, यह सरोवर का तट है। अत्र संदिश्य प्रतिगंतुम अर्हति, यहाँ पर हमें अपना संदेश देकर लौटिएगा। सारंगरव कहता है, भगवान कण्व से, ऋषि कण्व से कहते हैं कि प्रभु ऐसी श्रुति है, ऐसा सुना जाता है कि किसी भी व्यक्ति का अनुगमन कहाँ तक करना चाहिए, जल के किनारे तक करना चाहिए। यानी जो उसके सीमा होती है, जैसे हम लोग जानते हैं कि ये हमारे गांव की सीमा है या हमारे शहर की सीमा है, तो लोग पहुंचाने जब जाते हैं तो उस गांव की सीमा तक जाते हैं। ऐसे ही ये बता रहे हैं सारंगरव कि भगवान ऐसी श्रुति है कि हमें किसी भी प्रिय व्यक्ति को कहाँ तक अनुगमन करना चाहिए, जल के किनारे तक, और यह सरोवर का तट है। तो यहाँ पर हमें अपना संदेश देकर लौटिएगा। तो काश्यप ऋषि कहते हैं, तेन हीमाम क्षीर वृक्ष छायामाश्रमायः माश्रयामः, अर्थात काश्यप ऋषि कहते हैं कि तेन हीमाम क्षीर वृक्ष छाया माश्रयामः, अर्थात तो हम इस पीपल की छाया में बैठते हैं। सर्वे परिक्रम्य स्थिता, सब लोग चारों ओर घूमकर खड़े हो जाते हैं। पुनः काश्यप ऋषि क्या कहते हैं, कहते हैं कि आत्मगतम, अर्थात मन में सोचते हैं ऐसा, किम नु खलु तत्र भवतो दुष्यन्तस्य युक्तरूपमस्माभिः संदेष्टव्यम्। कहते हैं किम नु खलु तत्र भवतो दुष्यन्तस्य युक्तरूपमस्माभिः संदेष्टव्यम्, अर्थात हम माननीय दुष्यंत को क्या संदेश भेजें जो अत्यंत उचित हो। अब वह उसी, जब पीपल की छाया में बैठने के लिए काश्यप ऋषि कहते हैं, तो फिर अब वहाँ पर वह अपने मन में विचार करते हैं, चिंतन करते हैं कि अब ऐसा क्या संदेश भेजा जाए, क्या लिखा जाए उस पत्र में कि जो अत्यंत उचित हो। इति चिंतयति, अब विचार में मग्न होते हैं। अब शकुंतला कहती है जनांतिकम, अर्थात हाथ की ओट में, हला अर्थात सखी, पश्य देखो, नलिनी पत्रांतरितमपि सहचरम पश्यन्त्यातुकरा तुरा चक्रवाक्या रटति दुष्कर्महं करोमीति, अर्थात शकुंतला कहती है कि हला सखी, हला पश्य अर्थात सखी देखो, नलिनी पत्रांतरितमपि अर्थात कमल के पत्ते की ओट में बैठे हुए भी, सहचरम पश्यन्त्यातुरा चक्र वाक्या रटति, अर्थात सहचर अर्थात चकवा को न देख सकने से व्याकुल यह चकवी चिल्ला रही है कि दुष्कर्म हम करोमिति, कि मैं दुष्कर कार्य कर रही हूं। अब अनुसुईया इस पर कहती है कि सखी मैवम मंत्रयस्व, अर्थात सखी ऐसी बात ना कहो,
जब शकुंतला कहती है हाथ की ओट में, कहती है कि सखी इधर देखो, कमल के पत्ते की ओट में बैठे हुए भी सहचर अर्थात चकवा को ना देख सकने से व्याकुल यह चकवी चिल्ला रही है कि मैं दुष्कर कार्य कर रही हूं। तो उसी पर अब अनुसुईया उत्तर देती है, कहती है सखी अर्थात हे शकुंतला, मैवम मंत्रयस्व अर्थात ऐसी बात ना कहो। क्या ना कहो? ईशापि प्रियेण विना गम्यति रजनीम विषाद दीर्घतराम गुरवपि विरह दुःखमाशाबन्धः शाहयति। इसका अन्वय है, एषा अपि प्रियेण विना विषाद दीर्घतराम रजनीम गमयति आशाबन्धः गुरु अपि विरह दुखम शाहयति। इसका शाब्दिक अर्थ है, प्रियेण बिना अर्थात प्रिय सहचर चकवे के बिना, विषाद दीर्घतराम अर्थात विरह की वेदना से लंबी प्रतीत होने वाली, रजनीम अर्थात रात्रि को, गमयति अर्थात व्यतीत करती है, बिताती है, आशाबंधः अर्थात प्रिय समागम की आशा का बंधन, गुरु अर्थात महान या असह्य, शाहयति सहन करवा देता है। पुनः एक बार श्लोक को देखते हैं। एषापि प्रियेण विना गम्यति रजनीम विषाद दीर्घतराम गुरवपि विरह दुःखमाशाबन्धः शाहयति। अनुसुईया कहती है कि सखी ऐसी बात ना कहो। कैसी बात? कहती है कि यह भी अपने प्रिय के बिना दुख के कारण अधिक लंबी प्रतीत होने वाली रात्रि बिताती है। यह जो चकवी की बात अभी आपने कही है, यह भी अपने प्रिय के बिना दुख के कारण अधिक लंबी प्रतीत होने वाली रात्रि बिताती है, और आशा का बंधन विरह के कठोर दुख को भी सहन करा देता है। यह पंक्ति यहाँ पर सूक्ति के रूप में आई है कि गुरुवपि विरह दुख माशाबंधः शाहयति। तो इसका अर्थ है कि आशा का बंधन विरह के कठोर दुख को भी सहन करा देता। जैसे किसी व्यक्ति को यदि पता हो कि उसके ऊपर भले कितना भी कठोर दुख आया हो, बहुत कठिन संकट आया हो, लेकिन यदि उसे यह पता रहता है कि कुछ समय बाद यह दुख समाप्त हो जाएगा, तो वह उसको भी सहन कर लेता, उस दुख को भी सहन करता है। तो वही यहाँ पर अनुसुईया शकुंतला से कहती है। तो इसकी टिप्पणी में हम बताएंगे कि यह आर्या छंद में लिखा गया है और इसमें अर्थांतरन्यास अलंकार का प्रयोग है। अब फिर काश्यप ऋषि क्या कहते हैं? काश्यप ऋषि कहते हैं सारंगरो अर्थात अपने शिष्य से कहते हैं सारंगरो इति त्वया मद्वचनात् स राजा शकुंतलाम पुरस्कृत्य वक्तव्यः। सारंगरो से कहते हैं सारंगरो, तुम शकुंतला को आगे करके मेरी ओर से राजा से इस प्रकार कहना। क्या कहना? तो अब सारंगरो पूछते हैं कि आज्ञापयतु भवान। सारंगरो कहते हैं कि आप आदेश दीजिए, क्या कहना है। तो अब काश्यप ऋषि एक श्लोक कहते हैं। यह श्लोक देखिए, हमने आपको बताया था कि 17 श्लोक संख्या यानी 17वां श्लोक और 19वां श्लोक, इन दोनों में थोड़ा सा विद्वानों में मतभेद रहता है कि श्लोक चतुष्टय में 17वां श्लोक है या 19वां है। तो देखिए यह 17वां श्लोक,
अस्मान् साधु विचिन्त्य संयमधना नुच्चैः कुलं चात्मनः त्वय्यस्याः कथमप्यबान्धवकृताम् स्नेहप्रवृत्तिं च ताम् सामान्यप्रतिपत्तिपूर्वकमियम् दारेषु दृश्या त्वया भाग्यायतमतः परं न खलु तद् वाच्यं वधूबन्धुभिः। इसका अन्वय है संयम धनानां अस्मान् आत्मनः उच्चैः कुलं च त्वयि अस्याः कथमपि अबान्धवकृतां तां स्नेहप्रवृत्तिं च साधु विचिन्त्य त्वया इयं दारेषु सामान्यप्रतिपत्तिपूर्वकं दृश्या अतः परं भाग्यायत्तं तत् खलु वधूबन्धुभिः न वाच्यम्। इसका शाब्दिक अर्थ है संयम धनानान अर्थात संयम रूपी धन वाले कथमपि अर्थात किसी भी प्रकार से अबांधव कृताम अर्थात बंधुओं के द्वारा न की हुई स्नेह प्रवृत्तिम अर्थात स्नेह परंपरा को दारेषु अर्थात पत्नियों के बीच में सामान्य प्रतिपत्तिपूर्वकम अर्थात सामान्य गौरव अथवा आदर पूर्वक दृश्या देखना अतः परम इससे अधिक भाग्यायत्यम भाग्य के अधीन है वधू बंधु भी वधु के संबंधियों को वाच्यम कहना चाहिए। पुनः एक बार श्लोक को देखते हैं। अस्मान् साधु विचिन्त्य संयमधना नुच्चैः कुलं चात्मनः त्वय्यस्याः कथमप्यबान्धवकृताम् स्नेहप्रवृत्तिं च ताम् सामान्यप्रतिपत्तिपूर्वकमियम् दारेषु दृश्या त्वया भाग्यायतमतः परं न खलु तद् वाच्यं वधूबन्धुभिः। अर्थात काश्यप ऋषि कहते हैं कि संयम रूपी धन वाले हम लोगों का अपने ऊंचे कुल का और तेरी ओर इस शकुंतला के बंधुओं के द्वारा न किए हुए स्वाभाविक प्रेम व्यापार का ठीक विचार करके तुम इसको अपनी स्त्रियों में सबके समान गौरव के साथ देखना। इससे आगे भाग्य के अधीन है वह हम वधू के संबंधियों को नहीं कहना चाहिए। जब सारंगरव कहता है कि भगवान आप आदेश दीजिए कि मुझे महाराज
दुष्यंत से क्या कहना है? तो काश्यप ऋषि कहते हैं कि आप उनसे कहिएगा कि संयम रूपी धन वाले हम लोगों का, अपने ऊंचे कुल का और तेरी ओर इस शकुंतला के बंधुओं के द्वारा न किए हुए स्वाभाविक प्रेम व्यापार का ठीक विचार करके तुम इसको अपनी स्त्रियों में सबके समान गौरव के साथ देखना। इसके आगे तो भाग्य के अधीन है, वह हम वधू के संबंधियों को नहीं कहना चाहिए। इसकी टिप्पणी में हम बताएंगे कि यह शार्दूल विक्रीडित छंद में लिखा गया है और इसमें अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार का प्रयोग है। तो अब सारंगरव कहता है, गृहीतः संदेशः, आपका संदेश मैंने ठीक समझ लिया है, अर्थात जैसा आपने हमसे बताया है मैं वैसा ही महाराज से जाकर के कहूंगा। पुनः काश्यप ऋषि कहते हैं, वत्से अर्थात पुत्री, अब शकुंतला से कहते हैं त्वमिदानी मनुशासनीयासि वनौ कशो अपि संतो लौकिकज्ञा वयम। काश्यप ऋषि कहते हैं कि पुत्री, त्वमिदा नि मनुशासनीयासि, अर्थात अब तुम्हें भी कुछ शिक्षा देनी है, कुछ बताना है। क्या बताना है? वनौकशौ अपि संतो लौकिज्ञा वयम, कहते हैं कि वनवासी होते हुए भी हम लोग लौकिक व्यवहारों को जानते हैं। तो लौकिक व्यवहार क्या है? सारंगरव फिर कहता है कि न खलु धीमताम कश्चिद विषयो नाम। सारंगरव कहता है कण्व ऋषि से कि विद्वानों के लिए वस्तुतः कोई चीज अज्ञात नहीं होती, क्योंकि जब कण्व ऋषि कहते हैं कि पुत्री, अब मैं आपको कुछ शिक्षा देना चाहता हूँ, कुछ बताना चाहता हूँ, तो कहते हैं कि वनवासी होते हुए भी हम लोग लौकिक व्यवहारों को जानते हैं। तो जब वह ऐसा बताते हैं कि हम लौकिक व्यवहार को भी जानते हैं, तो उसी पर सारंगरव कहता है कि विद्वानों के लिए वस्तुतः कोई भी चीज अज्ञात नहीं है, कोई भी विषय अज्ञात नहीं है, यानी वह सब कुछ जानने वाले हैं। तो अब काश्यप ऋषि शकुंतला से पुनः कहते हैं कि सा त्वमितः पतिकुलम प्राप्य, तू यहाँ से पति के गृह पहुंचकर, अब बताते हैं कि तुम यहाँ से जब जाना तो पति के घर जाकर के किस प्रकार से रहना, क्या क्या करना, अब वही इस श्लोक में बताते हैं। तो यह श्लोक देखिए, आपके श्लोक चतुष्टय का तीसरा श्लोक है और यह हम इसको देखते हैं। शुश्रूषस्व गुरून् कुरु प्रिय सखी, वृत्तिं सपत्नी जने, भर्तुर्विप्रकृतापि रोषणतया, मा अस्म प्रतीपं गमः, भूयिष्ठं भव दक्षिणा परिजने, भाग्येष्वनुत्सेकिनी, यान्त्येवं गृहिणी पदं युवतयो, वामाः कुलस्याधयः। इसका अन्वय है, गुरुन शुश्रूषव सपत्नी जने प्रियसखी वृत्तिं कुरु, विप्रकृता अपि रोषणतया, भर्तुः प्रतीपं मा अस्म गमः, परिजने भूयिष्ठं दक्षिणा भव, भाग्येषु अनुत्सेकिनी भव, एवं युवतयः गृहिणीपदं यान्ति, वामाः कुलस्य आधयः। इसका शाब्दिक अर्थ है, गुरून् अर्थात पूज्य गुरुजनों की,
शुश्रूषव अर्थात सेवा करना, सपत्नी जने अर्थात सपत्नियों से, प्रिय सखी वृत्तिम प्रिय सखियों के समान व्यवहार करना, विप्रकृता अर्थात उपेक्षित, रोषणतया अर्थात क्रोध के कारण, ईर्ष्या के कारण, प्रतीपम अर्थात पति की इच्छा के विपरीत, माँ अश्मगम मत जाना, परिजने अर्थात सेवक वर्ग के विषय में, भूयिष्ठम अर्थात अत्यधिक, दक्षिणा अर्थात उदार या अनुकूल, भाग्येषु अपने भाग्य के विषय में, अनुत्सेकिनी अर्थात गर्व न करने वाली, एवं अर्थात इस प्रकार से, गृहिणी पदम गृहिणी इस अधिकार को, यान्ति अर्थात प्राप्त करती है, वामाह अर्थात इसके विपरीत आचरण करने वाली, कुलस्य अर्थात दोनों कुलों के, पितृकुल को भी और पति कुल को भी, आधय अर्थात पीड़ा देने वाली। पुनः एक बार श्लोक को देखते हैं। शुश्रूषं गुरून् कुरु प्रिय सखी, वृत्तिं सपत्नी जने, भर्तुर्विप्रकृता पिरोषणतया, मा अस्म प्रतीपं गमः, भूयिष्ठं भव दक्षिणा परिजने, भाग्येष्वनुत्सेकिनी, यान्त्येवं गृहिणी पदं युवतयो, वामाह कुलस्याधयः। अर्थात अपने गुरुजनों अर्थात मान्यजनों की सेवा करना, अपनी सपत्नियों अर्थात सौतों से प्रिय सखी का सा व्यवहार करना, तिरस्कृत होने पर भी क्रोध के आवेश में आकर पति के प्रतिकूल कार्य मत करना, अपने आश्रितों पर अत्यंत उदार रहना, अपने ऐश्वर्य का अभिमान मत करना। इस प्रकार आचरण करने वाली स्त्रियां गृह लक्ष्मी के पद पर अधिष्ठित होती हैं और इसके विपरीत चलने वाली कुल के लिए अभिशाप होती हैं। देखिए, अब शकुंतला को यह उपदेश देते हैं, यह शिक्षा देते हैं कि आप जब यहाँ से जाइएगा तो अपने पति के घर पे कैसा आचरण कीजिएगा, अपने गुरुजनों की सेवा कीजिएगा, सपत्नियों के साथ सखी जैसा व्यवहार कीजिएगा, कभी तिरस्कृत होने पर भी, क्रोध आने पर भी पति के प्रतिकूल कार्य मत कीजिएगा, और जो आपके सेवक हैं उनके प्रति अत्यंत उदार व्यवहार अपना रखिएगा, अपने ऐश्वर्य का अभिमान मत करिएगा। इस प्रकार का जो आचरण करने वाली स्त्रियां हैं वही स्त्रियां गृहलक्ष्मी के पद पर अधिष्ठित होती हैं और इसके विपरीत चलने वाली कुल के लिए अभिशाप होती हैं। देखिए, एक वह भी समय था कि जब कोई भी पिता या कोई भी माता अपने बच्चियों को विदा करते समय ऐसा उपदेश दिया करते थे, और आज जो उपदेश देते हैं वह आप भी जानते हैं कि कहते हैं कि किसी का सुनिएगा मत, वापस भले चले आइएगा, लेकिन अगर कोई एक बोले तो आप 10 बोल के आइएगा। आज ऐसा उपदेश लोग देते हैं। तो इसकी टिप्पणी में हम बताएंगे कि यह शार्दूल विक्रीडित छंद में है और इसमें रूपक अलंकार और अर्थांतरन्यास अलंकार का प्रयोग है। तो कण्व ऋषि आगे भी कहते हैं, कथम वा गौतमी मन्यते, अर्थात इस उपदेश के विषय में जो मैंने यह शकुंतला को उपदेश दिया कि पति के घर जाकर के ऐसा ऐसा आप आचरण कीजिएगा,
जो यह कुछ हमने उपदेश दिया है शकुंतला को, इस पर गौतमी का क्या विचार है। तो आज हम यहीं तक इस कक्षा को रखते हैं। कल हम पुनः इसके आगे कक्षा प्रारंभ करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमो नमः। नमः संस्कृताय। धन्यवाद।